देखो बॉस, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वैसे तो बहुत ही आसान टॉपिक है, पर लोगों को यह पता ही नहीं होता कि यह आसान कैसे है। और वो लोग अपना पूरा का पूरा सेशन रट्टा मारकर याद करने में बिता देते हैं, और अंत तक भी उन्हें पता नहीं चलता कि इसे खुद से कैसे निकाला जाए। अगर आप ये वीडियो अंत तक अच्छे से देखोगे तो आपको दोबारा किसी भी वीडियो या अपने सेशन के अंत तक यह कभी भी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि चैनल पे हर एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो, उनके सॉल्यूशन वीडियो अपलोड है, तो आप वहाँ पे जाकर उसे देख सकते हो। और हाँ, वीडियो को अभी ही लाइक कर दो ताकि अंत में आप भूल ना जाओ। तो चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखो, साइन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए हमें पहले क्या करना है उसे देख लो। ये हमारा 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री ले रहे हैं। ठीक है, तुम्हें केवल अगर तुम्हें साइन थीटा का वैल्यू मालूम चल गया तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कॉस थीटा, टैन थीटा और कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू तुम आसानी से निकाल पाओगे, और वो भी केवल साइन थीटा के मदद से ही। अब ये कैसे हो सकता है, आओ जरा देखते हैं। देखो, तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तो तुम्हें सारे डिग्रीज के नीचे होल नंबर लिखते चले जाना है। जैसे 0 डिग्री के नीचे 0, 30 डिग्री के नीचे 1, 45 डिग्री के नीचे 2, 3 और 4, ऐसे आपको चलते चले जाना है। अंत में हमारा क्या बचा है, 4। तो हम लोग इसके डिनोमिनेटर में 4 रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसके डिनोमिनेटर में 4 रख दिया, इसके भी, इसके भी, इसके भी और इसके भी, और सभी कोई को रूट के अंदर डाल दिया। ठीक है, ये रूट के अंदर डाल दिया, ये रूट के अंदर डाल दिया, ये रूट के अंदर डाल दिया। अब देखो, ये अभी तक तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये मैं कर क्या रहा हूँ, तो फिलहाल थोड़ी देर और वेट कर लो, तुम्हें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। तो जरा देखो अब यहाँ पे, अब अगर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 0/2। ठीक है, ये हमारा रूट अंडर जब हम लोग इसका हटाएंगे तो ये 0/2 हो जाएगा, और 0 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इसके नीचे हम लोग अब 0 लिख देते हैं। यहाँ पे हम लोग 0 लिख दिए। अब दूसरे पे आओ, इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू 1/2 आ गया। ठीक है, इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये आ गया हमारा 1/√2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा √3/2 हो गया, और यहाँ पे तो 1 आ गया। अब जरा ध्यान से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे आओ, अब के वैल्यूज को जरा मैच कराओ। क्या ये सभी मैच कर रहे हैं? तो देखो, यहाँ पे हमारा साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, तो यहाँ पे भी 0। ठीक है भाई, यहाँ पे ये तो मैच कर गया। क्या बाकी भी मैच कर रहे हैं? तो हाँ, यहाँ पे भी हमारा 1/2 है 30 डिग्री में, और यहाँ पे भी 30 डिग्री में हमारा 1/2 है। यहाँ पे 1/√2 है 45 डिग्री में, और यहाँ पे भी 1/√2 है 45 डिग्री के वैल्यूज में, और यहाँ पे 60 डिग्री में √3/2 है, यहाँ पे भी √3/2 है, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। अब देखो, ये तो तुम्हें निकालने आ गया साइन थीटा का वैल्यू सारे डिग्रीज में कैसे निकालेंगे वो वाला। अब मैंने तुम्हें एक बात बोला था कि साइन थीटा अगर तुम्हें मालूम होगा तो तुम सारे के वैल्यूज को आसानी से निकाल पाओगे। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उसमें जितने भी टर्म्स हैं, यानी कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इन सभी के वैल्यूज तुम आसानी से निकाल पाओगे केवल साइन थीटा की हेल्प से। तो वो कैसे होगा, देखो जरा। अब तुम ध्यान से इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को देखो। यहाँ पे मैं तुम्हें देखने को क्यों कह रहा हूँ, अब तुम्हें समझ में आएगा। देखो, यहाँ पे हमारा साइन थीटा है। ठीक है भाई, और यहाँ पे है हमारा कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब देखो, यहाँ पे 0 डिग्री का वैल्यू हमारा 0 है, और यहाँ पे 90 डिग्री का वैल्यू हमारा 1 है, और वहीं पे कॉस ए का जो वैल्यू है 0 डिग्री में वो 1 है, और 90 डिग्री पे 0 है। यहाँ पे देखने से कुछ तुम्हें कॉमन दिख रहा है? हाँ बिल्कुल, जो वैल्यू हमारा 90 डिग्री साइन थीटा के केस में है वो हमारे 0 डिग्री के केस में कॉस थीटा के लिए है, और वहीं पे साइन थीटा का जो 0 डिग्री का वैल्यू है
वो हमारे cos थीटा के 90 डिग्री का वैल्यू है। यहाँ पे तुम्हें अगर मैं अच्छे से समझाऊं तो देखो, यहाँ पे हमारा 0 डिग्री और अगर हम 90 डिग्री को प्लस करते हैं तो ये हमारा 90 डिग्री होता है, और ये दोनों जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। ठीक है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के जो वैल्यूज हैं वो आपस में इक्वल होंगे। यानी जो वैल्यू हमारा 30 डिग्री के केस में साइन का होगा वही कॉस के 60 डिग्री के इक्वल होगा। यहाँ पे तुम देख भी सकते हो। और 45 का जो वैल्यू होगा वो कॉस के भी 45 के इक्वल होगा, क्योंकि 45 और 45 हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब देखो जरा, ये दोनों तो हमें मालूम चल गया कि ठीक है भाई, ये इससे तो हम साइन से कॉस निकाल लिए, पर अब हम टैन कैसे निकाले, कॉसेक कैसे निकाले, सेक कैसे निकाले और कॉट कैसे निकालेंगे। तो जरा देखो, यहाँ पे मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वाली वीडियोस में तुम्हें बताया था कि जो टैन का हमारा वैल्यू होता है वो अगर हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा कर दे तो वो हमारा वैल्यू टैन दे देगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने एंगल ए लिया है, तो यहाँ पे भी एंगल ए के रेस्पेक्ट में लिया। ठीक है, और मैंने क्या कहा कि जब हम लोग साइन को कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं तो वो हमारा टैन का वैल्यू दे देगा। अब देखो जरा, क्या ये पॉसिबल है या केवल ये बात कहने के लिए है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है मेरा वैल्यू साइन का, ये पूरा का पूरा वैल्यू हमारा किसका है, साइन थीटा का, और ये पूरा का पूरा वैल्यू हमारा कॉस थीटा का है। और हमारे टैन थीटा का फॉर्म क्या है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो देखो जरा, अब वो इसे पहले क्लियर करते हैं। अब यहाँ ध्यान दो, ये रहा मेरा साइन थीटा 0 डिग्री के एस्पेक्ट में, और ये रहा कॉस थीटा हमारे 0 डिग्री के एस्पेक्ट में। अब इन दोनों वैल्यूज को हम लोग डिवाइड कर देंगे 0/1। तो 0/1 जब हम लोग करेंगे तो ये वैल्यू हमारा 0 आ जाएगा। तो tan 0 डिग्री का वैल्यू हमारा क्या आया, 0। ये यहाँ पे प्रूफ हो रहा है, तो ये बात सही है यहाँ पे। और क्या यही बात 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए भी लागू होता है? आओ जरा चेक करते हैं। अब देखो जरा, यहाँ पे हमारा साइन 30 का वैल्यू है 1/2, और वहीं पे कॉस 30 डिग्री का वैल्यू है हमारा √3/2। तो देखो, जब 1/2 को हम लोग √3/2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, डिनोमिनेटर का 2, और बच क्या जाएगा, 1/√3। तो ये वैल्यू हमारा क्या बता रहा है कि tan 30 डिग्री का जो वैल्यू आएगा हमारा वो 1/√3 होगा। और यहाँ पे आप लोग tan 30 का भी वैल्यू देख सकते हो, दोनों मैच कर रहा है। यानी ये वैल्यूज हम आसानी से निकाल सकते हैं जब हमें साइन थीटा मालूम हो और cos थीटा उससे निकाल लेंगे तब। अब बचते हैं 3 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब यहाँ पर भी मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि अगर आपको कॉसेक का वैल्यू निकाल लिए तो ये तीनों वैल्यूज आप आसानी से निकाल सकते हो। अब देखो, हम लोग अपनी इंट्रोडक्शन वाली वीडियोस में देखा है कि साइन थीटा जो है हमारा वो कॉस थीटा का, वो कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो ये बात हमको यहाँ पे लगाकर अपने कॉसेक थीटा का वैल्यूज निकाल लेंगे। तो कॉसेक अगर हम 0 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, एक मिनट, यहाँ पे 0 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो 1/sin 0 डिग्री का जो वैल्यू होगा उसे हम लोग रख देंगे। ठीक है, तो 1/0, तो ये हमारा वैल्यू जो है नॉट डिफाइंड आ गया, नॉट डिफाइंड। और ये जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये वैल्यू हमारा इस तरीके से करके सारे डिग्रीज का वैल्यूज हम आसानी से निकाल सकते हैं। उसी तरीके से कॉस से 30 डिग्री के लिए जब हम लोग साइन 30 डिग्री के वैल्यू को रेसिप्रोकल करेंगे तो वो वैल्यू हमारा 2 हो जाएगा, क्योंकि जब डिनोमिनेटर से 2 रेसिप्रोकल होगा तो वो 2 हो जाएगा।
और इसी तरीके से √2 हो जाएगा हमारा 45 के लिए, और 2/√3 हो जाएगा 60 डिग्री के लिए, और 190 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया हो तो एक बार हम अपने स्लाइड को भी क्लियर कर लेते हैं। अब देखो, यहाँ तक आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई हो तो वीडियो को अपने ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप्स और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर देना, ठीक है। और आप, अब हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। देखो, अब तो हमें कॉसेक थीटा भी मालूम चल गया। अब हमें निकालना क्या है, सेक थीटा और कॉट थीटा। एक बात तुम्हें ध्यान देने वाली यह है कि जो मैंने तुम्हें कहा कि कॉसेक थीटा और साइन थीटा रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है, ये तो अलग बात हो गया। लेकिन दूसरी बात मैं तुम्हें ये ध्यान में रखना देने के लिए कह रहा हूँ कि साइन थीटा और कॉस थीटा ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ये बात तो क्लियर है आपका कि जो वैल्यू 90 का होगा वो 0 डिग्री के एस्पेक्ट में होगा, और उसी तरीके से कॉसेक डिग्री जो हमारा वैल्यू होगा वो सेक थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो ये इसका जो वैल्यू होगा वो भी हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आसानी से देख पा रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि जो हमारा साइन थीटा कॉस थीटा के लिए था और कॉसेक थीटा और सेक थीटा के लिए था, उसी तरीके से हमारा टैन थीटा और कॉट थीटा भी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज होते हैं, ठीक है। तो जो वैल्यू हमारा टैन का 90 डिग्री के एस्पेक्ट में होगा वो हमारे टैन के 0 कॉट के 0 डिग्री में होगा। ये बात आपको क्लियर है। तो आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से भी देख सकते हो। अब देखो, अब वो बात याद करो जब मैंने तुम्हें शुरुआत में ही कहा था कि केवल अगर तुम्हें साइन थीटा ही मालूम हो तो तुम आसानी से सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स को निकाल सकते हो। तो क्या अब आप खुद से ये सारे चीजें कर सकते हो? अगर हाँ तो बहुत ही बढ़िया बात हो जाएगी, वरना आप वीडियो को वापस से देख सकते हो। और एक बात और कहना चाहूँगा कि ऐसी इंटरेस्टिंग पढ़ाई मैं अपने चैनल पे शुरू से ही करा रहा हूँ, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और इसी तरीके से हमारे 7th 8th 9th तीनों चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, और इन चैनल को अपने यंगर वंस को भी रिकमेंड कर सकते हो। तो यहीं तक था ये वीडियो, और अगली वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए कमेंट में ज़रूर करो, और मिलते हैं नई वीडियो में।